आपने नोटिस किया है कि जब आप YouTube पे वीडियोस देख रहे होते हैं और एक वीडियो ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली दूसरा वीडियो चलना शुरू हो जाता है। जब फेसबुक पे भी देख रहे हैं या इंस्टा पे भी देख रहे हैं ना, तो वो नीचे लिखा आ जाता है उसी टाइम पे कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद 6 सेकंड के बाद अगला वीडियो ऑटोमेटिकली अपने आप चलने लग जाएगा। तो सब कुछ ऑटोमेटिकली देखते देखते करते करते हमने अपनी लाइफ को भी ऑटोमेटिक मोड पे ही छोड़ दिया है कि जो होता है होने दो, जैसे चल रही है किसी ज़िंदगी चलने दो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाए, फॉर गुड चेंज हो जाए, कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाए, जो मैं चाहती हूँ, जो मेरी इमेजिनरी लाइफ है, जो मैंने सोच रखी है, वो आ जाए मेरी लाइफ में। लेकिन हम ऑटोमेटिक पे छोड़ देंगे ना अपनी लाइफ, तो अपने आप तो कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए एफर्ट लगते हैं। जब ऑटोमेटिक जो वीडियो नेक्स्ट चलने वाला है वो नहीं देखना, कुछ और देखने का मन है, तो स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ता है ना कि कौन सा वीडियो देखने का मन है, कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है, वरना ऑटोमेटिक वाला तो चलता जाएगा। इसी तरह लाइफ में भी अगर कुछ चाहिए ना अपने मन का, तो ऑटोमेटिक मोड से बाहर आना पड़ेगा, कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी कुछ अच्छा होने लगेगा। अगर कुछ लोगों को फिल्टर करना है ना अपनी लाइफ में से भी, जो लगता है कि यार ये मेरी लाइफ को ना जीने नहीं देते, मुझे कुछ ना कुछ अलग सा ही कचरा भर देते हैं, मुझे सुननी नहीं होती इनकी बातें, फिर आ जाते हैं सुनाने कुछ ना कुछ, तो वो अपने आप नहीं हटने वाले। उन चीज़ों को कट आउट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, या कोई रिलेटिव है, वॉट एवर इट मे बी, तो वो रोज आपके घर आता है, एक बोरी भर के लाता है, खूब सारा कचरा, जो भी उसमें गंदगी, जो कचरा उसके घर का एक्स्ट्रा सामान है वो भर के लाता है। दरवाजे पे बेल बजाता है, आप दरवाजा खोलते हैं, वो कहता है साइड पे हट, और अंदर आता है और वो पूरी जो बोरी है वो उलट के आपके घर में चला जाता है। थोड़े दिन बाद वो फिर से आता है, फिर से बेल बजाता है, बोरी कंधे पर लेकर आता है, आप दरवाजा खोलते हैं, आपको कहता है साइड पे हट, अंदर आता है और वो बोरी पूरी उलट के चला जाता है। हर बार वो आता है, ऐसे वो पूरे जो है कचरे की जो बोरी लाता है वो पूरी आपके घर में उलट देता है। उसके जाने के बाद आप समेटते हैं, अपने घर वालों को साथ में लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, सारी गंदगी साफ करते हैं। लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है, चलता ही रहेगा जब तक आप उसे रोकेंगे नहीं। 3 बार, 4 बार, 5 बार आप बर्दाश्त कर लेंगे। छठी बार जब वो कचरे की बोरी लेकर आपके घर में आएगा, तो जो की होल लगा होता है दरवाजे में, आप देखेंगे ना कि फिर से वही आया बोरी लेकर, तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगे कि यार हर बार कचरा फैलाकर चला जाता है, अब फिर फैला के चला जाएगा, 2 घंटे लगेंगे साफ करने में। ये वाला कचरा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब आपके दिमाग में कोई कचरा भरता है, उसको क्यों बर्दाश्त करते हैं? ये बाहर वाला कचरा तो फिर भी साफ हो जाता है, जो दिमाग में भर जाते हैं वो कचरा तो साफ ही नहीं हो पाता। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो फिर क्यों, जब कोई इंटेंशनली आपको पता है कि ये नेगेटिव बातें ही बोलेगा, चाहे वो कॉल करके या आपके घर आके आपको नेगेटिव बातें सुनाता है, तो आप क्यों सुनते हैं? आपकी खुद की लाइफ में इतनी जद्दोजहद चल रही है, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको सॉर्ट आउट कीजिए। आप हमेशा अच्छे अच्छे बन के अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, ना नहीं कहते हैं कि मुझे नहीं सुनना है सब कुछ, मुझे नहीं अच्छा लगता, उसके बाद मेरा दिमाग खराब होता है, ये चीज़ें मेरे अंदर चलती रहती हैं। तब तो हम सोचते हैं कि बेचारा अपना दुख शेयर कर रहा है, चलो सुन लेती हूँ, है ना। पर आप सुन लेते हैं ना, उसके बाद वो आपके अंदर चली जाती हैं। जो चीज़ एक बार अंदर चली गई ना, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगी। बाहर वाला कचरा साफ करना बहुत आसान है, लेकिन अंदर से कचरा साफ करने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन हमने तो अपनी लाइफ ऑटोमेटिक मोड पे छोड़ रखी है, तो ऑटोमेटिकली तो कुछ साफ होने वाला है नहीं। उसके लिए आपको पहले तो बाहर से जो गंदगी अंदर लेते हैं, चाहे आप यूट्यूब से कंटेंट देखते हैं, टीवी में न्यूज़ से नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं, या फिर लोगों की नेगेटिव एनर्जी लेते हैं, उसको लेना बंद करना होगा। फिर उसके बाद एफर्ट लेना पड़ेगा कि मैंने जब भी बोलना, मैंने पॉजिटिव ही बोलना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही अरे यार, अब फिर उठ के फिर काम करना है, किचन में जाना है, खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ऑफिस जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, कितने ही हमारी लिस्ट होती है जो ख़त्म ही नहीं होती। अगर आप नेगेटिव ही बोलते रहेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव ही होता रहेगा। जो चाहिए ना वो बोलना शुरू करो। जो चाहिए होगा, आप किसी शॉप पे जाते हो तो जो चाहिए वही बोलते हो ना, हाँ भाई इस ब्रांड की ये चीज़ चाहिए, ये दिखा दो, ये कलर चाहिए, ये लेंथ चाहिए, ये साइज़ चाहिए। प्रॉपरली शॉपकीपर को सब कुछ बताते हो तभी मिलता है। तो यूनिवर्स में भी यही लॉ है। यूनिवर्स को भी बताना पड़ेगा कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए,
मुझे ये अचीव करना है अपनी लाइफ में, और उसी की तरफ एफर्ट करने पड़ेंगे, तभी वो चीज़ मिलेगी। तो अपनी जुबान पर पहले तो कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 दिन आप साइलेंट हो जाइए, आउटर साइलेंट हो जाइए, बाहर से बोलना बंद कर दीजिए। जब आप चुप रहते हैं ना, तो एक तो आपकी एनर्जी सेव होगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप जब चुप रहेंगे ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी एनर्जी सेव हो रही है, कितना एक्स्ट्रा बोलती हूँ और क्या क्या कहाँ कहाँ मैं गलत बोल जाती हूँ। फिर जब आपको समझ में आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम से आप अपने बोलने का तरीका चेंज करेंगे। जैसे ही मुंह से कुछ नेगेटिव निकलने लगेगा, तो आप उसको चेंज करेंगे पॉजिटिव वर्ड्स में। और जब आप पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे ना, तो आपकी लाइफ पॉजिटिव होने लग जाएगी। ऑलरेडी पता नहीं क्यों हम क्रिप करते रहते हैं, क्यों अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। इतने केओस हैं, अगर आसपास देखें। वो अगर आपने सुना है ना कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। अगर किसी की ज़िंदगी में अंदर झांकने का मौका मिल जाए ना, तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रही होती हैं। और अगर आप कंपेयर करेंगे, तो मैक्सिमम ऐसे आपको लगेगा कि इनकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। 2025 में तो हम रोज़ ही देख रहे हैं, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कभी प्लेन क्रैश हो गया, कभी कहीं पे आग लग गई, कभी पहलगाम जैसा इंसिडेंट हो गया। इतने लोग, पता ही नहीं होता कि आज एंजॉय कर रहे हैं, इस पल में एंजॉय कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कल ये करेंगे, ये मेमोरीज बना रहे हैं, और पता ही नहीं जिंदगी कब खत्म हो जाए। तो क्यों क्रिप कर करके जिंदगी जीते हम? क्यों नहीं एंजॉय करते हर पल को? हर दिन जब सुबह उठो तो खुश होके उठो कि वाह, फिर आज उठ गए, फिर मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पैर चल रहे हैं, मेरे बाल कितने सुंदर हैं। मेरा कभी मूड खराब होता है ना, तो मैं खुद की अपने आप ही तारीफ करने लग जाती हूँ। अरे वाह, मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। मैं, या फिर खुद तैयार होने लग जाओ, या फिर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स काउंट करने लग जाओ कि भगवान ने इतना अच्छा घर दिया है रहने के लिए, खाने को इतना अच्छा दिया है, पहनने को इतना अच्छा दिया है। अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो, उनको लिखना शुरू कर दो कि मेरे पास कितना कुछ है। जब आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे ना कि मेरे पास कितना कुछ है, जिस चीज़ का आप शुक्र मनाओगे, जिस भी चीज़ का आप शुक्र मनाते हो ना, वो अबंडेंस में आती है अपने पास। और हम क्या करते हैं? हम रोना ही रोते रहते हैं, ये दुख है, वो दुख है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। अगर हम रोना ही होते रहेंगे ना, तो वही चीज़ें और अबंडेंस में आएंगी हमारे पास। तो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस लाएंगे। पता नहीं कल क्या हो जाए, तो आज तो खुश होके जी लो। क्यों पोस्टपोन करते रहते हैं? आज कुछ खाने का मन कर रहा है, वीकेंड पे खाएंगे, सैटरडे संडे को। क्यों? आज ही खा लो, आज ही बना लो। बाहर से लेके आना तो बाहर से लाके खा लो। पोस्टपोन क्यों करते हो? अलमारी में कपड़े पड़े ही रहते हैं, किसी ओकेजन पे पहनेंगे, पता नहीं किसी दिन वो पड़े ही रह जाएंगे, पहन ही ना पाए हम। क्यों नहीं पहनते? मैं खुद नहीं पहनती थी, रखे रहते थे, घर पे रहना है, क्यों पहनने हैं? क्यों नहीं पहनने हैं, ये पूछो अपने आप से। पहनो, खराब हो जाएंगे तभी तो और आएंगे। जरूरी नहीं है कि 10 लेकर आने हैं, और एक है उसको अच्छे से पहनो, इंजॉय करो। देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ पहन के, मैंने कितने चाव से खरीदा था इसको। पहनो, तैयार हो, लोगों से मिलो, जो अच्छे लगते हैं उनसे बात करो। जिंदगी के हर पल को ये सोच के जियो कि पता नहीं कल हो ना हो। लाइफ में जो है ना, वो आज ही है, अभी इसी पल में ही है। जिंदगी को वेस्ट मत करो, ये दोबारा नहीं मिलेगी। और मुझे ये बड़ी देर से समझ में आया है। जितना जल्दी समझ लोगे ना, उतने अच्छे से जी पाओगे जिंदगी को। खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। दूसरों की लाइफ में उंगली करना, टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना बंद कर दो। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, तो आप भी औरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। स्पेस तो दो, सांस तो आने दो दूसरे बंदे को भी, और अपने बच्चे को भी। बच्चे खुद हमसे भी ज़्यादा समझदार होते हैं। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है ना, और हम थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक करें, जो कि पेरेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है कि फटाफट हेल्प कर दे अपने बच्चे की। कोई प्रॉब्लम है तो हम सलूशन बता दें उसको। थोड़ा सा होल्ड बैक करो, उन्हें भी तो सीखने दो। हम चाहते हैं कि हमने ठोकरें खा खा कर सीखा है, लेकिन मेरे बच्चे को ये ठोकरें ना खानी पड़े, मैं ही बता दूँ ये सब कुछ, मैं ही सिखा दूँ उसको ये सब कुछ। लेकिन अगर आपको ठोकरें खा खा के, धक्के खा खा के अकल आई है, तो थोड़े से धक्के तो उनको भी खाने ही पड़ेंगे। और वैसे भी लाइफ इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमने बना रखी है। हमें पता नहीं क्यों हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। हम इतने कॉन्शियस होकर जीते हैं
जीते नहीं हैं, बिताते हैं जिंदगी, बस निकल रहा है, दिन निकल गया, ये काम है, हो गए। क्यों? जियो, हर पल में जियो, खुश होके जियो, हर चीज को एंजॉय करो, हर रिश्ते को एंजॉय करो। तो आज से अपने आप से प्रॉमिस करो कि अब जिंदगी को ऑटोमेटिक मोड पे नहीं छोड़ना है, जिंदगी को जीना है, हर पल को एंजॉय करना है। वेट मत करो कि दूसरा एफर्ट करे, कोई नहीं करने वाला। अगर आपको चाहिए ना, मान लो आप कहीं गए हैं तो आपको वहां कुर्सी पे आराम से बैठना है, तो या तो अपनी कुर्सी घर से लेके आनी पड़ेगी या फिर कुर्सी खींच के वहां पे बैठना पड़ेगा, कुर्सी ढूंढनी पड़ेगी। कोई आपको लाकर नहीं देने वाला। लोग तो आसपास बैठे हैं, बहुत सारे लोग कुर्सी खींचने के लिए। वो तो यही कोशिश करेंगे कि जो आपको चाहिए वो आपको ना मिले। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए, अपनी जिंदगी में कुछ पाना है, हासिल करना है, खुश रहना है, तो एफर्ट आपको ही करना है। घर में 4 मेंबर है ना, तो आप बन जाइए सबको खुशी देने वाले, पॉजिटिव वाइब देने वाले। दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करे एफर्ट? आप करना शुरू कीजिए, सामने से मिलने अपने आप शुरू हो जाएंगे। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमने बना रखी है। हम दूसरे से तो एक्सपेक्ट करते हैं ये करे, ये भी करे, ये भी करे, लेकिन खुद नहीं करना है। हम कहते हैं पहले ये करे फिर मैं करूंगा, और दूसरा भी शायद यही सोचता है कि यार मैं कैसे करूं, पहले ये करे तो मैं करूंगा। सारी जिंदगी पहले आप में ही निकल जाएगी, और लास्ट मोमेंट्स में जाके फिर पछताओगे कि यार कर ही लिया होता तो अच्छा होता। तो पछताने का टाइम मत आने दो, अभी से एफर्ट शुरू करो, अपनी लाइफ को चेंज करो, ऑटोमेटिक मोड से बाहर आओ, सिर्फ सोचते मत रहो। अगर कुछ चाहिए ना तो उसके लिए एफर्ट डालना शुरू करो। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल होता ही नहीं है लाइफ में। एटॉमिक हैबिट बुक में भी पढ़ा था ना कि रोज अगर हम अपनी हैबिट्स को 1% भी चेंज करते हैं तो साल के खत्म होते होते 38% तक हम चेंज हो सकते हैं। ऑलरेडी 6 मंथ निकल चुके हैं, जून आ चुका है, 6 महीने बचे हैं। और जब साल शुरू होता है कितने रेजोल्यूशन करते हैं, इस साल तो मैं ये करूंगा, इस साल से मैंने ये करना है, ये करना है, वो करना है। बस बातें ही रह जाती हैं, करते हम कुछ नहीं है। 25 भी निकल जाएगा, 26 भी निकल जाएगा, जिंदगी हाथों से फिसल जाएगी और हम सोचते ही रह जाएंगे। जब बच्चे छोटे थे ना तो हम सोचते थे बस एक बार बोलने लग जाए, चलने लग जाए, फिर तो मैं फ्री हूं। एक बार स्कूल जाने लग जाए, स्कूल जाएगा ना उसके बाद मुझे काफी टाइम मिलेगा अपने लिए। तो स्कूल भी जाने लग गए, उसके बाद अब इसका ये टेस्ट क्लियर हो जाए ना फिर मैं एंजॉय करूंगी। बट इस टाइम में जो टाइम निकल गया, जो हमने एंजॉय बिना करे वेट करते करते ही निकाल दिया, वो तो वापस नहीं आएगा ना। जो होना है, बच्चों ने पढ़ना है, हमने काम करना है, रिश्ते निभाने हैं, सब कुछ तो चलता ही रहेगा साथ साथ। तो साथ साथ एंजॉय क्यों नहीं कर सकते? जो चीजें पोस्टपोन करते हैं कि तब करूंगी, तब पहनूंगी, तब ये काम करवाऊंगी, तब ये खरीदूंगी, तब घर में ये कुछ करेंगे, वो भी साथ साथ करने दो। जिंदगी सब कुछ मिलकर ही खूबसूरत बनती है। हम हिसाब किताब ज्यादा लगाने लग जाते हैं, ये प्लस कर लूं, ये माइनस कर लूं तो टोटल शायद ज्यादा अच्छा आ जाए। इतना मत सोचो, जो दिल में आता है, जो लगता है कि सही है और खुशी देगा, बस कर डालो। और हाँ, करते करते ये बस सोचना कि ऐसे कर दिया तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये पहन लियो तो वो क्या बोलेगा, इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। कोई भी इतना फ्री नहीं बैठा हुआ कि दिन भर तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हो। क्या आप सोचते रहते हैं दूसरों के बारे में? नहीं ना। हर किसी की लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंट चीजें बहुत हैं करने और सोचने के लिए। अगर कोई बात करेगा भी तो 2 पल के लिए, 2 मिनट के लिए एक सेंटेंस बोलेगा और भूल जाएगा। तो आप भी ये भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे, उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। उनको अच्छा या बुरा क्या लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने मन को खुश नहीं रखेंगे ना तो आपका तो बुरा पक्का होने वाला है, क्योंकि आपकी हेल्थ इंपैक्ट होगी। आप खुश नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली खुश नहीं रहेगी, आपकी फैमिली लाइफ तो जरूर इफेक्ट हो जाएगी। दूसरों को क्या लगेगा ये सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी है, आप डिसाइड कीजिए कि क्या करना है इसके साथ। तो चलिए अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंज करना है। जिम ज्वाइन करना है, शॉपिंग करने जाना है, कुछ स्पेशल खाना है, अपनी रूटीन चेंज करनी है, मेडिटेशन करना शुरू करना है, जर्नलिंग करना शुरू करना है, बुक रीडिंग करनी शुरू करनी है, गार्डनिंग करना शुरू करना है, वॉक पे जाना शुरू करना है। बहुत लंबी लिस्ट है।
अब आपका क्या फेवरेट है वो आप डिसाइड कीजिए एंड चेंज योर लाइफ फ्रॉम नाउ।